नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। हम यह खबर आपको दिखा रहे हैं बिहार से, लेकिन जो खबर बताने जा रहे हैं वह है यूपी का। यूपी में बीते साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र यादव की फर्जी इनकाउंटर में हत्या हुई थी। उस हत्या का अभी तक कोई इंसाफ या कहे कि सुराग, कुछ नाम जरूर निकल कर आए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। इसके एवज में अब पुष्पेंद्र यादव, स्वर्गीय पुष्पेंद्र यादव जी की पत्नी शिवांगी यादव ने आत्महत्या कर ली है। मैं उनकी आत्मा के लिए भगवान से दुआ करूंगा कि जहां भी रहें उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार आते हैं, यूपी जाते हैं, तो कहते कि आप यहाँ के लोग जाति धर्म से उठ करके वोट करें। लेकिन जब जाति धर्म से उठ करके कोई लोग वोट देता है तो आप समझिए कैसे यूपी में पुष्पेंद्र यादव नाम के व्यक्ति का फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। यह सिर्फ पुष्पेंद्र यादव के नहीं, यह पूरे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े पर यह एक करारा तमाचा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि जाति धर्म से उठकर वोट दीजिए, वोट तो उनके कहने पर, उनके आह्वान पर जाति धर्म से उठकर लोग देते हैं, लेकिन उनका फैसला जो होता है जब सरकार बनती है तो इस तरह सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड समाज को ही टारगेट किया जाता है। जैसा कि पुष्पेंद्र यादव जी को अभी तक न्याय न मिलना, एक इसे हम टारगेटेड ही कह सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड समाज से वो आते थे। लेकिन जब वही एक स्वर्ण समुदाय के लोग, जब उनकी हत्या हुई थी तो आप लोग देखे होंगे कि 70 लाख रुपए का मुआवजा वहां पर दिया गया था और परिवार में से एक को नौकरी भी दी गई थी। तत्काल उसी समय 1 महीने के अंदर ये सारे घटना हो जाने के बाद उन्हें नौकरी और 70 लाख रुपए खाते में चले गए थे। लेकिन पुष्पेंद्र यादव जी के हत्या फर्जी इनकाउंटर होने के बावजूद, क्योंकि वह पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला, कोर्ट के द्वारा कोई न्याय नहीं मिला। अब उनकी पत्नी सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गई और अंतोगत्वा उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले, यानी कि आत्महत्या करके अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया कि आप ही अब मेरा सब कुछ है। मैं यहाँ पर बिना पति के अकेले एक पल भी नहीं रह सकती। अब वो खुद अभी स्वर्ग में अपने पति पुष्पेंद्र यादव जी से अगर बात कर रही होंगी तो यही कह रही होंगी कि मैं पत्नी धर्म नहीं निभा पाई, क्योंकि आपको इंसाफ 4 साल हो जाने के बावजूद नहीं दिला पाए। तो ये सिर्फ पुष्पेंद्र यादव की कहानी नहीं है, या पूरे, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में इस तरह कई एक हत्याएं हो चुकी हैं, कई एक बहन बेटी विधवाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप ऐसे वीडियो खंगालेंगे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला। वो सिर्फ उनका गुनाह यह है कि वह पिछड़े, वंचित और दलित समुदाय से आते हैं। मैं सिर्फ नहीं कह रहा कि वंचित समुदाय से आते हैं, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी हैं स्वर्ण में, उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन ज़्यादातर संख्या में आप लोग को यही दिखता है कि दलित, महादलित, वंचित लोग, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, उनको कोर्ट से अभी तक कुछ भी फैसला उनके पक्ष में नहीं आया और सरकार अभी तक उनके आर्थिक दृष्टिकोण से कोई मदद नहीं की है। उसको हार कर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जब पुष्पेंद्र यादव जी की पत्नी हार गई तो अंतोगत्वा कल, यानी कि 29 मार्च को आत्महत्या करके खुद स्वर्गवासी हो गई हैं। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या यूपी सरकार में जातिवादी हावी है या सिर्फ कहने की बातें हैं? आप कमेंट के माध्यम से इस बात को अपनी रखिएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और चुनावी सभा में ये कहते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप वोट दीजिए, क्या सिर्फ उनका वोट लेने और बात ये सभा में, चुनावी सभा में बोलने तक का ही रहता है, या जमीन पर यह बात उतरती है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप देख रहे वंदे बिहार, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करते चले, और यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुष्पेंद्र यादव जी को न्याय के लिए आप एक आवाज़ बन करो। धन्यवाद।